अब जो रिसेंट डेडलॉक सामने आया है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने भी इनकार कर दिया है, मुकम्मल इनकार। और अब आवाम जाने या इमरान खान जाने, ऐसी सिचुएशन है। इमरान खान ने कहा है कि पहले मैंने अपनी कौम को 8 फरवरी की कॉल दी थी और अब 24 नवंबर की कॉल दे रहा हूँ, हर सूरत एहतजाज के लिए निकले। तो पीटीआई ने मुज़ाकरात की कामयाबी और कॉल की वापसी के लिए जो चीज़ें डिमांड की थी उनमें एक तो थी कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली कर दी जाए, और दूसरा था कि सियासी कैदियों की रिहाई का जो अमल है उसे शुरू किया जाए। जब तक इमरान खान साहब के कुछ ऐसे मुकदमात जिनमें टेक्निकल या कानूनी अभी पेचीदगियां हैं, जब तक वो हल नहीं हो जाता तो उनको अगर जेल में भी रहना पड़े तो अडयाला जेल की बजाय खैबर पख्तूनख्वा उनकी मुंतकली कर दी जाए। ये मुतालबा था और अब इसकी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। मैं कुछ सोर्सेज से मुलाकात करके आया हूँ और उन्होंने भी इसकी तस्दीक किया कि बिल्कुल ये मुतालबा ऑन बोर्ड था या ऑन टेबल्स था, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया या ये कहा गया कि इसके ऊपर तो अभी फौरी तौर पे निगोशिएशन नहीं हो सकती। दूसरा मुतालबा जो था वो कैदियों की रिहाई के हवाले से था कि इनिशिएट कर दिया जाए ये मामला और इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई। बेशक शुरुआत जो है वो बाकी कैदियों से की जाए जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त कैद हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका, या वो ऐसे कैदी जिनका ट्रायल ही अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिनको सजा ही नहीं हुई, कम अज़ कम उनकी रिहाई की जाए। तो इस मामले के ऊपर ये कहा गया कि आप हमें 10 दिन का वक्त दीजिए, यानी अगर कॉल वापस ले ली जाए और 10 दिन के लिए एहतजाज अपना मौखर कर दिया जाए तो फिर यहाँ से आगाज़ हो सकता है। ये वो मामला था जहाँ पर आके एक चीज़ रुकी और फिर इमरान खान तक ये चीज़ पहुँचाई गई कि जनाब डिमांड ये किया जा रहा है कि अपना एहतजाज जो है वो कम अज़ कम 10 दिन तक के लिए मौखर कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ मौखर करने के साथ कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो नज़र नहीं आए, यानी कोई ये नहीं बताया गया कि रिहाई शुरू होगी या ये नहीं बताया गया कि कोई और ऐसा कदम लिया जाएगा जो वे फॉरवर्ड हो। लेकिन साथ ही जो उल्टा मामला हुआ वो ये कि इमरान खान की रातों रात गिरफ्तारी डाल दी गई। मतलब रात 10 बजे एक FIR दर्ज होती है, 12 बजे उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है, सुबह 9 बजे पता चलता है कि जनाब अप्रोच कर लिया गया है जज साहब को कि वो अपनी अदालत छोड़ के अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे। ये इतनी सारी प्रैक्टिस जो है वो की गई। क्या इन हालात में मुज़ाकरात होने थे? तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब को ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी और फिर उन्होंने कर दिया आज इनकार और 24 नवंबर की कॉल वापस लेने से वो बिल्कुल पीछे हट गए हैं कि किसी सूरत 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी। अब से कुछ देर पहले मैं बातचीत सुन रहा था वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी की, और उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो धमकियों से नहीं होते कि ये कर देंगे वरना मुज़ाकरात कर लें। तो इससे तासुर ये मिला कि शायद इमरान खान या PTI को धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात करें वरना हम ये कर देंगे। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि अदालत की तरफ से ज़मानत मिलते ही आपने उनको एक और केस में गिरफ्तार कर दिया। तो क्या गिरफ्तारी से मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं? यानी आप कहते हैं कि हमें कुछ भी ना कहें और मुज़ाकरात हम करने हैं तो 10 दिन का टाइम दे फिर देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन जो किया है यानी गिरफ्तारी डाल दी एक ऐसे मुकदमे में कि इमरान खान अंदर हैं जेल में और बाहर होने वाले मामलात के ऊपर आपने FIR दर्ज करके रिमांड भी ले लिया, जिस्मानी रिमांड। तो और कितनी गिरफ्तारियां करनी है? मतलब कहाँ से मामला शुरू हुआ, तोशाखाना, साइफर, इद्दत, ये तोशाखाना 2 और पता नहीं क्या क्या कुछ, और अब जाके आपने ATA में जो गिरफ्तारी डाल दी। तो फिर अगर आपका गिला बनता है कि जनाब इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर दूसरी पार्टी का भी गिला बनता है कि फिर इन हालात में तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। आप दबा भी रहे हैं, गिरफ्तार भी रखा हुआ है, रिहा भी नहीं कर रहे, अदालतों के अहकामात भी, और आप कह रहे हैं कि जनाब धमकियाँ ना लगाएं, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होने। तो ये तो बेहतरीन मौका था, आप नया मुकदमा बनाने की बजाय बातचीत शुरू कर देते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अहम तरीन मौका जानबूझ के गंवाया गया है, और शायद कहीं ना कहीं ऐसा है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि मुज़ाकरात कहीं इनिशिएट हों।